गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं नितिन राठौर आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नेम है और इन्होंने अपने दो लॉ दिए हैं। किरचॉफ ने अपना फर्स्ट जो लॉ दिया है उस लॉ का नेम दिया है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। और सेकंड जो लॉ दिया है किरचॉफ ने उस लॉ का नेम है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ ने अपने करंट लॉ में क्या बताया है वो मैं बताने से पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और एग्जाम्पल में सिंपली देखो, अभी हम बड़वा में हैं तो मैं बड़वा से ही आपको एग्जाम्पल क्लियर करूँगा। आप सब ने जय स्तंभ देखा है। जय स्तंभ पर आपने देखा होगा कि ये आपका इंदौर रोड है, राइट। यहाँ पर ये आपके सामने महेश्वर रोड है, तो महेश्वर रोड को इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। ये आपका है ओमकारेश्वर रोड, और ये जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा वाला रूट है उस रूट को मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब समझना, इस एग्जाम्पल को आप समझ जाओगे तो आपको केसीएल इजीली क्लियर हो जाएगा। इंदौर से जितने भी पर्सन आ रहे हैं, सपोज 10 पर्सन इंदौर से आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब ये इंदौर से आने वाले पर्सन आपको भी पता है, या तो ये महेश्वर रोड तरफ टर्न होंगे, या फिर ये ओमकारेश्वर रोड तरफ जाएंगे, या फिर ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाले रूट पर जाएंगे। इसके अलावा और कहीं पर आपको रूट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो सेम बात यहाँ पर केसीएल, जैसे आपने इस एग्जाम्पल को समझा कि 10 पर्सन इंदौर से आ रहे हैं तो हो सकता है महेश्वर रोड पर 4 पर्सन चले जाए, 5 पर्सन आपके ओमकारेश्वर रोड पर चले जाए, और 1 पर्सन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा वाली जो लाइन है, स्ट्रीट है, उसमें इंटर कर जाए। हो गए टोटल 10, मीन्स 10 आपके आए थे और 10 यहाँ से चले गए। कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जय स्तंभ पर रुक जाएगा वहाँ पर। सेम कंडीशन केसीएल को समझने के लिए भी हमारे पास, केसीएल में हम क्या बोल रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में हमको ये क्लियर होता है कि कोई भी एक जंक्शन है आपके पास, ये जंक्शन है ना, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आपकी मीट हो रही हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में ये क्लियर हुआ है कि द incoming current, suppose current is coming from this branch, that current is I1 current, right? And from these 3 branches current is going, means through this branch current is I2, through this branch current is I3, and through this branch current is I4. So according to KCL, incoming current at any junction or at any node इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केसीएल द इनकमिंग करंट एट एनी नोड और जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और इसी को हम मैथमेटिकल वे में कैसे राइट कर सकते हैं? आपको पता है इनकमिंग करंट कौन सा है, तो इनकमिंग करंट ये रहा आपका I1। ओनली 1 करंट है आपका इनकमिंग। दिस करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो आउटगोइंग करंट कौन कौन से आपके, I2 आउटगोइंग है, I3 आउटगोइंग है, I4 आउटगोइंग है। तो इनका जो सम है वो आपको किसके इक्वल मिलेगा, इनकमिंग करंट के इक्वल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को एक और स्टेटमेंट भी है, वो क्या है केसीएल का, कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांचेस करंट इज इक्वल टू 0। उसको हम राइट कर सकते कुछ इस तरीके से, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं, इस साइन का, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। बट जब ये साइन आप यूज करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इनकमिंग करंट है उसको आप ऑलवेज पॉजिटिव लोगे, और आउटगोइंग करंट जो है वो नेगेटिव रहेगा। भाई हमारे पॉकेट में मनी आती है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है ना,
और जब मनी जाती है तो हमारे अंदर क्या होती है, नेगेटिविटी थोड़ी। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जो इनकमिंग करंट है उसके लिए आप पॉजिटिव साइन लेंगे, जो आउटगोइंग करंट है उसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे, और इनका टोटल सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। मीन्स कुछ ऐसा, I1 इनकमिंग है सो पॉजिटिव, I2 आउटगोइंग मीन्स नेगेटिव, I3 आउटगोइंग नेगेटिव, I4 आउटगोइंग नेगेटिव, और इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल होता है। थैंक यू सो मच।